जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रमज़ान बाज़ार, जो कि ज़िला इंतज़ामिया और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से लगाया गया था लोगों को रिलीफ देने के लिए। रमज़ान मुबारक का जब महीना आता है तो जो आड़ती हैं और जो लोग हैं वो उनकी चीज़ें महंगी फ़रोख्त करते हैं, तो ज़िला इंतज़ामिया ने कोशिश की है कि सस्ता बाज़ार लगा के तो लोगों को रिलीफ दिया जाए। इस वक्त मैं सस्ता बाज़ार में खड़ा हूँ, यहाँ पर इतना रश है, स्टॉल मौजूद हैं, लोग यहाँ शॉपिंग करने के लिए आ रहे। आइए आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पर 33 स्टॉल लगाए गए थे ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से, और अभी तक इस सस्ते रमज़ान बाज़ार में टोटल 4 लोग बैठे हुए हैं। वो काम कर रहे हैं, गाहक आ रहा है, चीज़ मांग रहा है, मगर सस्ती ना मिलने की वजह से उनको दुश्वारी का भी सामना करना पड़ रहा है। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि वो आपको दिखाएगा कि बिल्कुल ये मिड में जो 4 स्टॉल लगाए गए हैं, दोनों तरफ अभी बिल्कुल कोई स्टॉल नहीं है। यहाँ पर कोई स्टॉल लगाने नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, इसकी क्या वजूहत है, आइए लोगों से जानते हैं और हम दुकानदारों से बात करेंगे कि अभी तक ये सस्ता बाज़ार क्यों नहीं लगाया जा सका। सर ये बताइएगा कि अभी तक ये सस्ता बाज़ार क्यों नहीं लगाया जा सकता है? लोग तो आ रहे हैं लेने के लिए, मगर यहाँ मिल ही कुछ नहीं रहा। नहीं, मैं तो आया हूँ, ये तो ली है खजूर, और सस्ता बाज़ार होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। ठीक है, सस्ता बाज़ार होना चाहिए, ये कहना था इनका। जो गाहक हैं जो चीज़ यहाँ ख़रीदने आए थे, हम अभी एक सब्ज़ी वाला है, फ्रूट वाला, उसके पास चलते हैं, उससे बात करते हैं कि इस वाले से उसका क्या कहना है। भाई ये बताइएगा कि आप ये सेब कितना दे रहे हैं? हम ये दे रहे हैं 170 रुपये किलो। 170 रुपये। तो आपके पास फ्रूट नहीं है, क्या वजह इसकी? इतना इधर गाहक भी नहीं है ना, आज पहले दिन आए हैं तो इसलिए ज़रा सामान कम लाया कि अगर सेल ज़्यादा हुई तो फिर कल ज़्यादा लेके आएंगे। असल हम देख रहे हैं कि आपके पास कोई केला भी है, वो भी किसी काम का नहीं है, सेब है वो भी किसी काम का नहीं है, फ्रूट सब्ज़ी ये क्यों नहीं आप लोग लेके आए? पीछे रेट बहुत तेज़ है, इस वजह पीछे जो रेट आ रहा है ना, इस सेब का जो रेट उधर से मिल रहा है ना, हमको 200 रुपया किलो उधर से हमको पड़ रहा है, लेकिन इधर 170 रुपया मांग रहे हैं। हम अपनी जेब से उसमें पैसे डाल सकते। तो केला कितना दे रहे हैं आप? केला जो है इधर अव्वल केला जो है ना, वो उन्होंने लिखा हुआ है 170 रुपये। दोम केला जो लिखा हुआ है वो उन्होंने लिखा हुआ है 130 140। तो आपके पास दोम केला है और रेट इसका 170 रुपये। बस यही रह गया ना, इसलिए हमें दे रहे हैं कि जो जितना भी यार निकल जाए। मतलब ये कि सब्ज़ी महंगी, फ्रूट महंगा, बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा है मंडी में, जितनी इधर भी महंगा है और पीछे से भी बहुत ज़्यादा महंगा माल है। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि जो सब्ज़ी है वो महंगी है। आप यही काम करते हैं, इन्होंने आज नहीं लगाया। आपने क्यों नहीं ठिया लगाया, जबकि ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही थी कि फ़र्स्ट रमज़ान में हम जो रमज़ान बाज़ार लगा दिया जाएगा, क्यों नहीं लगा अभी तक? सर इस वजह से नहीं लगा है कि इस मंडी में तो यहाँ पे रेट फ्रूटों के बहुत तेज़ हैं। सेब की पेटी इधर महंगी है और किन्नू भी इधर महंगा है। पंजाब से जो सौदे हम लेके आते हैं उसमें हमें गुंजाइश होती है, कोई वारा करता है तो बकाया इधर के जो मंडी के रूटीन है उस हिसाब से हम फ्रूट के ये ठिये नहीं लगाए कि जिस वक्त ये मंडी सस्ती होगी, यहाँ पे हमें डिस्काउंट मिलेगी तो फिर हम यहाँ से सौदे लेके आएंगे तो अच्छे सौदे मतलब देंगे। ठीक है जी बिल्कुल। यहाँ पर एक और भी सवालिया निशानी है कि फूड अथॉरिटी जो उसका काम बनता था यहाँ पर आके जो फ्रूट है उसको चेक किया जाए। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो फ्रूट यहाँ पर अभी लाया गया आज पहले रमज़ान में, वो किसी काम का नहीं है, नाकस है। माफिया अभी भी सरगर्म है। जो सब्ज़ी मंडी के रेट हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। जब हमारी स्टॉल वालों से बात हुई तो उनका ये कहना था कि मंडी महंगी होने की वजह से हम फ्रूट नहीं लेके आ सके, और जो लोग मीरपुर शहर के लोग हैं उनको काफ़ी उम्मीद की जा रही थी, वो काफ़ी खुश थे कि रमज़ान बाज़ार लगेगा तो उसमें हमें काफ़ी रिलीफ मिलेगा। अभी आप देख सकते हैं कि जो स्टॉल हैं वो नहीं लगाए जा सके, अभी सारे स्टॉल खाली पड़े हुए हैं। इक्का दुक्का स्टॉल तो लगाए गए हैं, यहाँ पर गाहक सामान लेने भी आ रहे हैं, मगर सामान ना मिलने की वजह से काफ़ी लोगों को मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। जी।